अब पहले हमने फिशेस को डिस्कस किया था, फिर हमने एम्फीबियंस को डिस्कस किया था। अब किसकी बारी है? रेप्टाइल्स की बारी है। द अपर एंड लोअर आईलिड्स, द निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन, मतलब ये कि इनकी आई किस चीज़ पर मुश्तमिल होती है? अपर एंड लोअर आईलिड्स पर मुश्तमिल होती है। निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन होती है। अ ब्लड सैनस दैट प्रोटेक्ट एंड क्लीन्स द सरफेस ऑफ आई, मतलब ये कि उनके ऊपर निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन होती है। उसका क्या काम है कि आइज़ को प्रोटेक्ट करना और आइज़ को डस्ट पार्टिकल जो हमारी आइज़ के अंदर होती हैं या इन ऑर्गेनिज्म की आइज़ के अंदर होती हैं, तो उन्हें क्या करना है? साफ़ करना है। इन स्नेक एंड सम लिजर्ड अपर एंड लोअर आईलिड्स फ्यूज इन द एम्ब्रियो टू फॉर्म अ प्रोटेक्टिव विंडो द ऑफ द क्लियर स्किन कॉल्ड स्पेक्टल। मतलब ये है कि जो आईलिड्स होती हैं लिजर्ड और स्नेक में, वो क्या होती हैं कि वो फ्यूज़ हो जाती हैं। एम्ब्रियो, जैसे एम्ब्रियो बनता है ना, तो वो फ्यूज़ हो जाती हैं और इस तरीके से फ्यूज़ होती हैं कि वो एक विंडो बना देती हैं। उस विंडो को हम किसका नाम देते हैं? स्पेक्टल का नाम देते हैं। अब नेक्स्ट है टॉट्रा की बात की गई है। अब उनमें मीडियन आई मौजूद होता है इधर सा, ठीक है। ये जो आई है ना, इसके सेंटर में ये जो इधर डॉट नज़र आ रहा है सामने, ठीक है। मैं फिर भी मेरी पूरी फिंगर इस पे नहीं पड़ रही, मैं मोबाइल से वीडियो बना रहा हूँ, तो इस वजह से जो ना ये एग्जैक्टली मेरे जो मार्किंग है वो सही नहीं जा रही। अब इनमें क्या मौजूद होता है? रेटिना मौजूद होता है और रेटिना के मतलब मीडियन आईलिड मौजूद होता है और उसके ऊपर फिर रेटिना भी मौजूद होता है। मतलब लाइट की डिटेक्शन को कंट्रोल करते हैं, मतलब लाइट को डिटेक्ट करते हैं। लाइट रेटिना पे आके पड़ता है और उसमें उससे भी इमेज बना सकते हैं, ठीक है। अब यही चीज़ जो मीडियन आई है वो दूसरे जितने भी रेप्टाइल्स हैं उनमें ये वेल डेवलप्ड नहीं है, ओके। अब होता क्या है कि जो स्किन है वो इस मीडियन आई को क्या करता है? कवर कर लेता है। इस वजह से ये इमेज नहीं बना पाता। ये बात समझ में आई है कि जितने भी दूसरे रेप्टाइल्स हैं उनमें ये लेस डेवलप्ड है और उसके पीछे रीज़न ये है कि स्किन क्या करती है कि उसको कवर कर लेती है मीडियन आई को, और जिसकी बेस पे वो इमेज नहीं बना सकते, ठीक है। हाउएवर दे कैन डिफरेंशिएट द लाइट एंड डार्क पीरियड्स, और मतलब इतना पता चलता है उसकी मदद से कि क्या दिन है या रात है, उससे ये इस चीज़ को वो डिफरेंशिएट कर सकते हैं। यूज्ड इन द ओरिएंटेशन ऑफ सन्स, और सन्स की ओरिएंटेशन को भी क्या करते हैं कि मतलब उसको उसकी मदद से सन की ओरिएंटेशन को भी डिटेक्ट करते हैं। नेक्स्ट चीज़ है रॉड्स एंड कोन्स स्ट्रक्चर। मतलब देखें, आपको पता है कि रेटिना की अगर हम बात करें तो रेटिना उसके उसके ऊपर दो चीज़ें मौजूद होती हैं, एक राड्स और दूसरे कोन्स। अब राड्स एक्चुअली दोज आर सेंसिटिव टू डिम लाइट एंड कोन्स आर सेंसिटिव टू हाई लाइट। और राड्स क्या करते हैं कि कलर को डिफरेंशिएट करते हैं अगर कोन्स की कंसंट्रेशन कम हो जाए, ठीक है। अडॉप्शन, एक तो रेडॉप्शन होता है और दूसरा एडॉप्शन होता है कि अगर एडॉप्शन की कंसंट्रेशन कम हो जाए तो कलर डिफरेंशिएशन कम होती है, जिसकी बेस पे कलर ब्लाइंडनेस हो जाता है। और अगर हम बात करें रॉड्स की कंसंट्रेशन कम हो जाए, ठीक है, तो एक्चुअली उससे फिर नाइट ब्लाइंडनेस होता है, ओके। रेडॉप्शन की कंसंट्रेशन कम हो जाती है और फिर नाइट ब्लाइंडनेस हो जाता है। द स्ट्रक्चर ऑफ, अब इसके साथ जो ना ये अब बर्ड्स वाला आ गया। पहले हमने रेप्टाइल्स वाला डिस्कस किया था, फिर अब किसकी बारी आ गई? बर्ड्स, ठीक है। अब बर्ड्स की अगर हम आइज़ की बात करें, दीज आर सिमिलर टू द वर्टिब्रेट्स। दे बर्ड्स हैव डबल फोकसिंग मैकेनिज्म, और इनमें पैड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि आइज़ की लेंसेज की कर्वेचर को कंट्रोल करते हैं, ठीक है। और उसके अलावा क्या होता है कि इनमें सिलरी मसल्स होती हैं जो कि क्या करती हैं? रेटिना की जो कर्वेचर है उसको क्या करते हैं? चेंज करते हैं। और इसमें देखें बर्ड की डबल फोकसिंग मैकेनिज़्म का क्या फ़ायदा होता है कि अब आपने चील वगैरह को देखा होगा कि वो बहुत दूर से नीचे से प्रे को तक के आ रहे होते हैं, जैसे ही उसके पास पहुंचते हैं तो उसे फ़ौरन कैप्चर करके उड़ जाते हैं। आपने इसी तरीके से उकाब के साथ ये दूसरे शाहीन, इनको आपने ऐसा देखा होगा शायद, एक दो वीडियोस भी मैंने देखी थी कि ऊपर से बर्ड आता है और वाटर से जो ना एक फ़िश को लेके भाग जाता है, ऊपर दोबारा उड़ जाता है। तो वही ये जो डबल फोकसिंग मैकेनिज़्म है, एक्चुअली वो क्या करता है कि प्रे को एक ही जगह पे उसकी फोकस होती है, प्रे को फोकस करके रखते हैं इसकी बेस पे, इसकी मदद से। और इनमें भी नेक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन मौजूद होता है जो कि क्या करता है? आई को क्लीन और प्रोटेक्ट करता है। रेटिना वेल डेवलप्ड होते हैं जो कि पहले भी बात की थी, और ये कलर डिफरेंशिएट करते हैं। अच्छा, एक बात है
कि आउटर क्या होता है, स्क्लेरा होता है, स्क्लेरा के नीचे क्या होता है, कोराइड होता है, कोराइड के नीचे क्या होता है, ये बेसमेंट मेम्ब्रेन होता है, और इसके ऊपर फिर क्या मौजूद होती हैं, ऐसे रॉड्स और कोन्स मौजूद होती हैं। ठीक है, ये थोड़ा अजीब लग रहा बट है ऐसे कि फर्स्ट लेयर किसका होता है, स्क्लेरा का, सेकंड लेयर किसका होता है, कोराइड का, और थर्ड लेयर किसका होता है, रेटिना का। और रेटिना की ये एक्चुअली क्या होती है, बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है, और इसके ऊपर ही एक्चुअली क्या होता है कि रॉड्स एंड कोन्स मौजूद होते हैं। ठीक है, अब ये जो और बेसमेंट मेम्ब्रेन है, इसके ऊपर क्या मौजूद होती हैं, फोटो रिसेप्टर्स मौजूद होते हैं। वो फोटो रिसेप्टर्स फिर फर्दर क्या करते हैं कि नर्वस टिश्यूज़ कौन मतलब उनके पास नर्वस टिश्यूज़ होती हैं जो कि क्या करती हैं कि वही बात है कि उस जो भी फोटो रिसेप्टर इंफॉर्मेशन डिटेक्ट करेंगे उनको नर्वस टिश्यू आगे लेके जाएंगे। यही देखें कि ये स्क्लेरा है, स्क्लेरा के बाद ये क्या है, वो कोराइड है, और कोराइड के बाद क्या होता है, वो एपिथेलियम जो मेम्ब्रेन है उसकी बात की, और फिर रॉड्स एंड कोन्स मौजूद होते हैं। ठीक है, और कोन्स एक्चुअली कौन से, ये जो लफ्ज़ पता चल रहा है कि दीज आर कोन शेप्ड। ठीक है, और सॉरी एक मिनट, कि दीज आर कोन शेप्ड। ठीक है, और उसके अलावा नेक्स्ट चीज़ है रॉड्स हैं, तो वो किसकी शेप के होंगे, रॉड्स लाइक स्ट्रक्चर को मेंशन करते हैं। ओके, अब नेक्स्ट चीज़ है कि रोडॉप्सन क्या करता है कि लाइट आने वाली लाइट एनर्जी को ऑब्ज़र्व करता है। जैसे उस लाइट एनर्जी को ऑब्ज़र्व करेगा तो वो ग्रेडेड पोटेंशियल जनरेट करेगा, किसमें, एक्सॉन में, और एक्सॉन से फिर फर्दर एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है, और वो कहाँ जाता है, आई को लीव करके ब्रेन की तरफ जाता है। और आई बॉल, और वो मतलब किसके ज़रिए जाता है कि आई से ब्रेन तक, या जो हमारे इंटर न्यूरॉन्स हैं वो किसके ज़रिए जाता है, ऑप्टिक नर्व के ज़रिए जाता है। ऑप्टिक नर्व उस इंफॉर्मेशन को लेके जाते हैं। While in the dark, the vitamin A and ATP convert the rhodopsin back into its light sensitive part। ठीक है, मतलब ये कि दिन में तो ये लाइट एनर्जी इस रिएक्शन को कंट्रोल कर रहा होता है, लेकिन रात के टाइम क्या होता है कि वो जो ATP है उससे एनर्जी ली जाती है, और विटामिन ए को इस्तेमाल करके जो ना वो क्या करते हैं, चीज़ों को, इमेज को क्या करते हैं, देखते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से रात को मतलब हमें कैसे नज़र आता है, लाइट तो होती नहीं है, तो वो एक्चुअली उस वजह से होता है, विटामिन ए और ATP को यूज़ करके, ATP की एनर्जी को यूज़ करके वो इमेज सेंसिंग करते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट चीज़ है कि जो अब ये कोन्स है, सॉरी मैंने हम मेंशन नहीं किया, लेकिन ये कोन्स है। अब कोन्स एक्चुअली हमने एक तो पहले बात की थी कि ये हाई लाइट इंटेंसिटी जो पार्ट्स हैं, एक मतलब हाई लाइट इंटेंसिटी को डिटेक्ट करते हैं, और उसके अलावा ये कलर को डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो कलर, 3 तरह के कलर्स को ये डिफ्रेंशिएट करते हैं। लॉन्ग वेवलेंथ कौन सा होता है, रेड, उसको मैक्सिमम ऑब्जॉर्व इनकी होती है। आपने देखा है कि मैक्सिमम ऑब्जॉर्व किसकी होती है कि रेड की वेवलेंथ, और दूसरी कौन सी होती है कि ब्लू। इन दोनों को मैक्सिमम ऑब्जॉर्व किया जाता है। रेड लाइट क्या है, लॉन्ग वेवलेंथ है, और जो ब्लू है वो क्या है, शॉर्ट वेवलेंथ है, और ग्रीन क्या होता है, इंटरमीडिएट होता है। तो कौन इन 3 चीज़ों को क्या करते हैं, डिफ्रेंशिएट करते हैं, इन 3 चीज़ों को क्या करते हैं, डिटेक्ट करते हैं, इन 3 कलर्स को वो डिटेक्ट करते हैं। ठीक है, और इनके खिलाफ क्या शो करते हैं, फिर वो रिस्पॉन्स शो करते हैं। ओके, कि दीज आर कोन शेप्ड होते हैं, और ये क्या होते हैं, रॉड सेल्स, और इनके ऊपर क्या मौजूद होता है, क्योंकि हमने पहले ही बात की थी कि वो ATP को यूज़ करते हैं, तो उसके लिए इनके पास क्या मौजूद होते हैं, ये माइटोकॉन्ड्रिया मौजूद होते हैं, क्योंकि दिन के टाइम तो लाइट एनर्जी आ रही होती है, लेकिन रात के टाइम ATP से एनर्जी ये हासिल करते हैं। अच्छा, नेक्स्ट एक छोटा सा यही टर्म है, मैग्नेटो रिसेप्शन। मैग्नेटो रिसेप्शन एक्चुअली ये बर्ड्स की अगर मैं बात करूँ तो उसमें काफ़ी ज़्यादा पाया जाता है। और मैग्नेटो रिसेप्शन की बात करूं तो आपने पहले ज़माने में लोग कबूतर को इस्तेमाल किया करते थे। कबूतर जो ना, कबूतर को कैसे पता चलता था कि ये नॉर्थ है, साउथ है, या जो भी है, तो वो एक्चुअली मैग्नेटो रिसेप्शन, ठीक है, उसकी मदद से क्या करते थे, वो उस चीज़ को डिटेक्ट करते थे। रिटेनल नर्व्स ट्रांसलेट द रिलेटिव अमाउंट ऑफ लाइट दैट ईच कोन ऑब्जॉर्व। मतलब ये कि हर कोन क्या करता है कि उस लाइट को ऑब्जॉर्व करता है, और रिटेनल नर्व्स उसको क्या करते हैं,
सॉरी मतलब उसे ट्रांसलेट करते हैं, ट्रांसलेट करके एक्शन पोटेंशियल जनरेट किया जाता है और वही नर्व इम्पल्स के ज़रिए ब्रेन तक भेजा जाता है, नर्व इम्पल्स की फॉर्म में ब्रेन तक भेजा जाता है। मैग्नेटोरिसेप्शन क्या होता है? द एबिलिटी टू डिटेक्ट द मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड को क्या कर लिया जाता है कि उसे डिटेक्ट कर लिया जाता है। और मैग्नेटिक मिग्रेटरी बर्ड्स होमिंग सैल्मन यूज़ इस मैकेनिज़्म को यूज़ करते हैं और क्या करते हैं कि वो नेविगेशंस डायरेक्शंस को मतलब डिटरमाइन करते हैं। मतलब ये मैग्नेटिक फील्ड जो ना उन्हें डायरेक्शंस में मदद देते हैं कि टू फाइंड द डिफरेंट डायरेक्शंस, नॉर्थ पोल, साउथ पोल, ईस्ट पोल एंड वेस्ट पोल। ओके, तो ये था हमारा चैप्टर 24। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक इजाज़त चाहता हूँ। ओके, अल्लाह हाफिज़।